आभा सिंह जी, लेकिन अभी तक की जो पूछताछ में और जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बेसिक चीजें जो है वो मिसिंग है और कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लोगों ने सुना जो कि कह रहे हैं कि ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उठाकर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए जिसमें इतनी बेसिक चीजें गायब कर दी गई। दूसरा, दिशा सालियान के केस में जो जानकारी आ रही है कि 8 तारीख को दिशा सालियान की मौत हो जाती है, कहा जाता है खुदकुशी है, 17 तारीख तक नंबर उसका एक्टिव रहता है। तो ये सारी कड़ियां क्या बता रही हैं आभा सिंह जी? प्रत्युष जी, सबसे पहली बात, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, इसको कूड़े में फेंक देनी चाहिए, मैं उन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की डिग्री देखना चाहूंगी, उनकी क्रेडिबिलिटी, क्या वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, क्योंकि 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि कोर्ट जो है मेडिकल ओपिनियन को अपने डिसीजन में पहुंचने के लिए यूज कर सकती है। तो कोई भी आके आपके किसी भी चैनल पे कुछ बोल रहा है, उसकी कोई वजूद नहीं बनती है। जो सरकारी अस्पताल में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको वैलिडिटी मिलेगी। दूसरी बात, सीबीआई अगर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने जा रही है उनके माइंड की, सुशांत सिंह राजपूत की, तो यह साफ दिखाता है कि सीबीआई को मर्डर के लिए कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं और वो मर्डर एंगल को छोड़ के अब वो सुसाइड एंगल की तरफ रिसर्च कर रही है और उसमें वो देखना चाहेगी कि ये सुसाइड है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है। अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर लिखी गई है। एक बात आज क्लियर हो जाती है कि ये केस सुसाइड का है, ना कि मर्डर का। और अब मैं पूछना चाहूंगी आपके चैनल से, जी हिंदुस्तान से, कि लोग क्यों बार बार आके झूठ बोल रहे हैं? अगर पिठानी का और दूसरे के स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि पिठानी ने जब कहा था कि उस पर लोग दबाव डाल रहे हैं कि वो एक तरह का स्टेटमेंट दे, तो जो लोग विटनेसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एविडेंसेस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक पैरेलल इंक्वायरी उन पर की जाए इस केस में, जो लोग मजबूर कर रहे हैं लोगों को झूठे स्टेटमेंट। यानी आभा सिंह जी, आपको भी ये लग रहा है कि सिंपल सुसाइड का केस है ये, और जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी जानकारियां सुशांत के बारे में शेयर कर रहे हैं, वो केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, ये डे 1 से सुसाइड का केस है। अबेटमेंट टू सुसाइड का केस मैं मान सकती हूँ कि उनको मेंटली जो हो, लेकिन ये नेपोटिज्म में कोई क्रिमिनलिटी नहीं होती। अभी एपी सिंह साहब रिटायर्ड डायरेक्टर भी कह रहे थे। तो जो है, अगर मैं आज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ये साफ कह सकती हूँ कि ये केस सुसाइड की तरफ जा रहा है, ना कि मर्डर की तरफ। मानवी तनेजा, यानी कि इस केस में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं और जिनको भी ये लग रहा है कि सुशांत डिप्रेस नहीं थे, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई होगी, वो सारी चीजें बेकार हैं। जांच में मुंबई पुलिस के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आज इतने सवाल खड़े हो रहे हैं आभा सिंह जी। देखिए, मुंबई पुलिस की एक ही गलती थी कि वो उसने टाइम ले लिया और वो नेपोटिज्म के ही एंगल पे रिसर्च करती रही। जिन लोगों का इस केस से कोई लेना देना नहीं थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती रही। अगर ये प्लेन एंड सिंपल सुसाइड था, मुंबई पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया था हैंगिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुंबई पुलिस जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रही थी उसको वो क्लोज कर देती कि इट इज सिंपल सुसाइड एंड इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट भी यही कहता है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने टाइम ले लिया। बिहार संजय गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, देखिए, आभा सिंह जी भी मान रही है कि शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस की जांच एक ही दिशा में जा रही थी। अगर हर पहलुओं को टटोला जाता तो शायद आज इतनी बहस नहीं होती। आभा सिंह जी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर यह मामला पूरा आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर वो शक पैदा कर रही हैं। एक तो सुशांत सिंह की डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं, सुशांत सिंह ने लिखना बंद कर दिया, सुसाइड नोट वहां से नहीं मिला, पंखे पर अगर सुशांत ने खुद को हैंग किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स, दरवाजा अंदर से लॉक किया उसके फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग है। आभा सिंह जी, नहीं, ये किसने बोला मिसिंग है? सीबीआई ने अगर स्टेटमेंट दिया हो तो मैं मान लूं, पुलिस ने अगर स्टेटमेंट दिया हो तो मैं मान लूं, लेकिन बाहर के नैरेटिव, अभिनेत्री जो है वो फोरेंसिक बनना चाह रही है, कोरियोग्राफर जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट बन गए, तो इनकी कहने पे तो मैं जाऊंगी नहीं। और जो कोरियोग्राफर आपके चैनल पे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो खुद एक बार सुसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन अभी टीवी पे तो देख के वो एकदम हेल्दी और नॉर्मल लग रहे हैं। तो किसी के बिहेवियर से आज वो क्या करेगा, कल क्या करेगा, आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये
देखिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो सुसाइड है? क्या आपको बता के सुसाइड किया था? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो दिखाता है कि वो सुसाइड है? सारे एविडेंस के साथ छेड़खानी करी है, हर चीज को मुड़ोड़ा तोड़ा गया है। पुलिस आई नहीं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, 2 महीने से पुलिस ने कुछ किया नहीं। गणेश रिएक्ट करना चाहते हैं, गणेश रिएक्ट करना चाहते हैं। गणेश जवाब दीजिए। आभा सिंह जी कह रहे हैं कि किसी के बिहेवियर को आप कैसे पता लगा सकते हैं? आज कुछ है, कल कुछ और होगा। वही अगर आप बिहेवियर को पता करना चाहते हैं तो एक बात बताइए, मेरा जो निगेटिव लिस्ट था उसने इतने अच्छे से निकाला कि लाइफ में कभी भी मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। इस तरह से उस इंसान ने समझाया। एक मिनट, आपको नहीं पता है, आप सुशांत को मिले भी नहीं है। सबसे पहली बात, आप सुशांत को मिले भी नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया उसके बारे में। ऐसे ही सुशांत को मिले, सुशांत के साथ रहे हैं, आपने कैसे कर ली? आपने बोल दिया उसको, आपको इसमें शर्म नहीं आती? आप ऐसी आप लेडी है, इसके बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आता। उसके ऊपर आपने डिप्रेशन लगा दिया। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी जनता बोल रही है ये डिप्रेशन नहीं है, सुसाइड नहीं है, फिर भी आप सारे मसीह को मिटा देने लगे हो, इसके सारे डिप्रेशन में लगा रहे हो। मुंबई पुलिस पूरे मामले में हम हमारे घरों में बैठ करके नहीं कह सकते ये मामला सुसाइड का है, ये मामला होमिसाइड का है, ये मामला इन्वेस्टमेंट ऑफ सुसाइड का है। देखिए, इसमें सीबीआई जो प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे देश और सबों का विश्वास है सीबीआई पर, और सीबीआई ये मामला सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमें संयम रखना संजय गुप्ता जी देखिए अगर मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं होती तो आज इतनी बहस नहीं होती। आभा सिंह जी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र विकास सिंह कह रहे हैं, वो भी सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है, यानी उनके हाथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी झूठी है क्या? वो बकवास फेक है क्या? झूठी बिल्कुल नहीं है, झूठी बिल्कुल नहीं है। अनिकेत सही कह रहे हैं कि अगर उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है, झूठी भी नहीं है, सही भी नहीं है। देखिए संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। अनिकेत निकम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है? क्या है तो उससे कोई गुनाह नहीं हो जाता, कोई वो रिपोर्ट गलत नहीं हो जाती। अगर उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है तो देखा कुछ है नहीं, बिना बात की बातें बना रहे हैं कि पोस्टमार्टम टाइम में नहीं है, कभी कहते हैं सही है, सही नहीं, गलत नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम किया है उसने जो है वैसे भी इसका मतलब चलिए मैं जल्दी से सुमित करूंगा केस से भी जुड़ सकती है। आभा सिंह जी देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है, आत्महत्या है या हत्या है, लेकिन अगर आप जिसकी हत्या या मौत हुई है उसके सारे चीजें पुलिस जब्त कर लेती है, ये शायद कॉमन चीजें हैं। ये दिशा सालियान का फोन कैसे छूट गया? देखिए, पहली बात, आप मुझे वो कानून दिखाइए जहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसका फोन तुरंत डिस्कनेक्ट किया जाए। कोई इस तरह का कानून है तो मुझे बता दीजिए। अगर उनके पिता के पास उनका फोन है, किसी के पास घर में फोन है और सेम डे क्या वो डेथ के बाद तुरंत भागेगा उसको डिस्कनेक्ट करने? ये टोटली बकवास कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं कि फोन चल रहा था इसलिए उसमें गुनाह हो गया। दूसरी बात, आप इसको दिशा सालियान से आप पहले कनेक्ट करिए कि दिशा सालियान का इससे रिलेशन है। अगर बिना किसी ऑर्डर के किसी का फोन आप कैसे चेक कर लेंगे? ये कोई इस तरह से थोड़ी है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर दिशा सालियान का इस डेथ से कोई लेना देना होगा तब सीबीआई आगे जाएगी और सीबीआई को ये मामला दिया जा चुका है। लेकिन अगर दिशा सालियान का इससे कोई लेना देना तो सबके पास वैसे भी आभा सिंह जी 2 फोन होते हैं। उस मामले में जिस पर सबसे गंभीर आरोप लगा है रिया चक्रवर्ती, उससे सीबीआई की टीम ने अभी तक पूछताछ नहीं की। कहा जा रहा है कि पहले तमाम गवाहों से
तसल्ली से पूछताछ सीबीआई की टीम कर लेगी, उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता सुमित ने बताया कि तकरीबन 24 सवाल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के लिए तैयार रखे हैं, जिसका सामना रिया चक्रवर्ती को करना होगा। क्योंकि सीबीआई की टीम अब यह भी देखेगी जो बाकी 3 से 4 गवाह हैं, उनके बयान से क्या रिया चक्रवर्ती का बयान विरोधाभासी होता है क्या? जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है? रिया क्या उनका जवाब दे पाती? कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी पर्दे के अंदर है। जांच जब पूरी होगी तब सच निकल करके सामने आएगा।